देखो ये क्वेश्चन इतना लंबा है ना, पढ़ने में ही बहुत टाइम लगेगा। क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंट मीनिंग है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। जितना पढ़ने में और क्वेश्चन देखने में लंबा है, उसका सॉल्यूशन उतना ही इजी है। एक पाइप P1 है जो किसी टैंक को नॉर्मल स्पीड से काम करे तो कितनी देर में फिल करता है? 1 आवर में। नाउ एक डिफरेंट सिचुएशन गिवन है जहां पे सेम पाइप जो P1 है वो फर्स्ट आवर में किस स्पीड से काम करता है बच्चों? 1/12 की स्पीड से। सेकेंड आवर में किस स्पीड से काम करता है? वो काम करता है 1/9 के स्पीड से। थर्ड आवर में किस स्पीड से काम करता है? वो काम करता है 1/6 के स्पीड से। फोर्थ आवर में किस स्पीड से काम करता है? 1/4 के स्पीड से। ये क्लियर है? एंड कह रहा है फिफ्थ आवर में 1/3 के स्पीड से। ठीक है, 1/3 के स्पीड से। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, फंडा क्या होता है कि जब कभी भी आपको वर्क यूनिट अज्यूम करना हो ना, तो टाइम के मल्टीपल के टर्म्स में अज्यूम करो। जैसे यहाँ पे 1/12, 1/9, 1/6, 1/4 इस तरह के नंबर इन्वॉल्व है, तो आप टोटल वर्क डन को ऐसा लो जो इन सभी नंबर से इजीली डिवाइड हो जाए। ये क्लियर है? तो मैंने टोटल वर्क डन अज्यूम कर लिया कि मेरा वर्क डन है 36 यूनिट। क्लियर है? तो फर्स्ट आवर में पाइप P1 कितना काम करेगा? सिंपली 3 यूनिट। सेकेंड आवर में कितना काम करेगा? 4 यूनिट। थर्ड आवर में 6 यूनिट। फोर्थ आवर में सिंपली 9 यूनिट और फिफ्थ आवर में सिंपली 12 यूनिट। ये क्लियर है? तो ये हमें मिल गया जो नॉर्मल इफिशियंसी से कम इफिशियंसी पे अगर पाइप काम करता तो किस रेट से काम करता। ये क्लियर है? और पाइप P1 अगर 1 आवर में टैंक को फिल कर रहा था तो टोटल 1 आवर में ये 36 यूनिट काम करेगा। ये क्लियर है? नाउ क्वेश्चन में कह रहा है कि अनदर पाइप आल्सो शो अ सिमिलर परफॉर्मेंस बट इट वर्क एट फुल स्पीड, इट वुड फिल द एम्प्टी टैंक इन 2 आवर्स। इसका क्या मतलब है कि एक दूसरा पाइप है जो सेम इस तरह से फर्स्ट आवर में 1/12, 1/9, 1/6 और 1/4 और 1/3 से काम करता है, लेकिन वो एम्प्टी पाइप को कितनी देर में फिल करता है बच्चों? वो फिल करता है 2 आवर्स में। तो यहाँ पे 1 आवर था, यहाँ पे 2 आवर है, तो इस पाइप की जो प्रॉपर्टी होगी वो सिमिलर होगी, लेकिन हाफ हो जाएगा। यहाँ पे 1 के बदले 2 आवर्स टाइम दे रहा है, तो इसका 1/12 कितना हो जाएगा? सिंपली 3/2 यूनिट हो जाएगा। इसका 1/9 कितना हो जाएगा? 2 यूनिट। इसका 1/6 कितना हो जाएगा? सिंपली 3 यूनिट। और इसका 1/4 कितना होगा? ये हो जाएगा 4.5 यूनिट। और 1/3 कितना हो जाएगा? 6 यूनिट। ये क्लियर है? सिमिलर प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ के रेट से काम करेगा। ये क्लियर है? ये सारे यूनिट है। नाउ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विथ अ ड्रेन पाइप दैट पंप्स वाटर आउट ऑफ द टैंक एट ए कांस्टेंट रेट, द एम्प्टी टैंक कैन बी फिल्ड इन 5 आवर्स विथ ऑल द 3 पाइप्स वर्किंग टुगेदर। तो देखो 5 आवर्स में टैंक जो एम्प्टी था वो क्या हो जा रहा है? फिल हो रहा है। ये क्लियर है? तो क्या सिचुएशन हो रहा होगा? पाइप P1 इसको फिल कर रहा होगा, पाइप P2 भी इसको क्या कर रहा होगा? फिल कर रहा होगा, लेकिन जो थर्ड पाइप है वो क्या कर रहा होगा? एम्प्टी कर रहा होगा। ये क्लियर है? टोटल टैंक फिल हो रहा है, तो टैंक की कैपेसिटी आपने कितनी मानी थी? 36 यूनिट। तो टोटल 5 आवर्स में कितना काम होगा? 36 यूनिट ही काम होगा, टैंक ही तो फिल हो रहा है। तो 5 आवर्स में टोटल काम कितना होगा? 3 और 4 7 और 6 13 और 9 22 और 12। तो 34 तो P1 काम करेगा, P2 कितना काम करेगा? इसका हाफ, तो 17। दैट इंप्लाई ये दोनों मिलकर 51 यूनिट काम करेंगे। ये क्लियर है? लेकिन पाइप 3 क्या करेगा? कुछ वाटर तो फेंकेगा ही, और कितना फेंकेगा? वो फेंकेगा 15। तभी तो इन दोनों का डिफरेंस 51 माइनस 15 करोगे तो जाके मिलेगा 36 यूनिट। दैट इंप्लाई टैंक फिल हो रहा है। तो जो पाइप P3 वाटर को बाहर फेंक रहा था वो किस रेट से काम कर रहा था? उसने 15 यूनिट काम किया है। कितनी देर में? 5 आवर्स में। तो पर यूनिट कितना काम करेगा? वो 3 यूनिट काम करेगा। ये क्लियर है? वो बाहर फेंक रहा है। तो जो एम्प्टी पाइप है उसकी कैपेसिटी आपको क्या मिल गई? 3 यूनिट पर आवर। नाउ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक फॉर एम्प्टिंग पाइप टू एम्प्टी द टैंक विथ नो अदर पाइप्स इज वर्किंग। तो टाइम कितना लगता है? ये सिंपली टाइम लगता, टोटल वर्क है 36 यूनिट और इसको एम्प्टी कर रहा है 3 यूनिट पर आवर के रेट से। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 12।
तो अगर कोई भी पाइप नहीं होता, सिर्फ एम्प्टी पाइप होता, तो वो 12 आवर्स में अकेले इस टैंक को क्या करता, एम्प्टी कर देता। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स।